गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चैप्टर शायद आज या फिर कल की क्लास में ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। बच्चों, मोनोकोट प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। मोनोकोट स्टेम के अंदर, मोनोकोट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। सेकेंडरी ग्रोथ केवल जिम्नोस्पर्म प्लांट में एंड डाइकॉट प्लांट के अंदर पाई जाती है। तो हम यहाँ पर डाइकोटिलेडोन प्लांट की रूट की सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी डिफर है इस टाइम से, ठीक है ना। चलिए बच्चों, यहाँ मैंने स्केच ऑलरेडी बना के रख लिए हैं। मैं आपको बता दूं, ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, और ये एंडोडर्मिस है, ठीक है बेटा। ये पेरिसाइकल है, ठीक है, और ये फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है ये, ठीक है बेटा। और ये जो है ये जाइलम, ये क्या है, प्राइमरी जाइलम, ठीक है, ये प्राइमरी जाइलम है और सेंट्रल पार्ट में फिट होती है। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है बेटा, तो यहाँ पर मतलब ये फ्लोएम है और ये जाइलम का पार्ट है। हालांकि ये जो मैं शो कर रहा हूँ ये मेडुलरी रे है, ठीक है ना, जो बाद में बनती है, और ये सेकेंडरी होती है ना, सेकेंडरी मेडुलरी रेज है, ये होती है। तो अब देखिए आप, ये जो डार्क लाइन दिख रही है ना आपको, तो ये जो डार्क पार्ट है ये कैम्बियम है। ये क्या है, कैम्बियम है, जो ऐसे वेव फॉर्म में है ना। तो इसकी एक्टिविटी होती है, इसकी एक्टिविटी शुरू होने से क्या होता है, अंदर की ओर जाइलम की एक और नई लेयर बनती है और बाहर की ओर भी फ्लोएम की एक और नई लेयर बनती है ना। तो मैं इसको फिर से लेबल कर देता हूँ। ये जो पार्ट है ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, और ये जो पार्ट है कॉर्टेक्स, और ये हो गया एंडोडर्मिस। ओके, ये हो गया एंडोडर्मिस। ओके बेटा, ये हो गया एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये हो गया एंडोडर्मिस, ठीक है। और अब देखिए आप, ये हो गया हाँ, ये हो गया प्राइमरी फ्लोएम। ये क्या हो गया, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है ना, प्राइमरी फ्लोएम हो गया। और ये इसके अंदर की ओर ये हो गया सेकेंडरी फ्लोएम। ये क्या हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम। ओके बेटा, सेकेंडरी फ्लोएम। फिर इसके बाद में ये आ गया कैम्बियम, ये क्या आ गया, कैम्बियम आ गया। और इसके बाद में ये आ गया सेकेंडरी जाइलम, नहीं ये हो गया, ये तो सेकेंडरी फ्लोएम है, ये तो हो चुका है ना। इसके बाद में लेते हैं हम, ये जो पार्ट है ना, ये है सेकेंडरी जाइलम, ये हो गया सेकेंडरी जाइलम। और ये हो गया प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी, ये हो गया, सॉरी बच्चों मैं रख कर देता हूँ इसको,
हम यहाँ बता देते हैं। ये हो गया आपके प्राइमरी जाइलम। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि कैम्बियम की जब एक्टिविटी शुरू होती है तो अंदर की ओर जाइलम बनना शुरू हो जाता है, बाहर की ओर फ्लोएम की नई लेयर बनना शुरू हो जाती है। अब एक चीज बताऊं बच्चों आपको कि आपको ये तो पता ही है कि रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं डाइकॉट रूट के अंदर, रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडी पर पाए जाते हैं, अलग अलग रेडियस पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब इनके बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो पार्ट है, ठीक है ना, तो बीच का जो इनके पार्ट है, ठीक है ना, तो जहां पर पैरेन्काइमा सेल्स पाई जाती है तो उन्हें हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है ना। तो वो एक्टिवेट हो जाती है, वो क्या हो जाती है, डाइकॉट रूट की सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो है बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ का मीन होता है मोटाई का इंक्रीज होना, थिकनेस का इंक्रीज होना। और ये कैसे होता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम टिश्यूज हैं उनकी सेल्स में जब डिवीजन होता है तो नई सेल लेयर्स प्रोड्यूस होती है, नई लेयर्स बनती है, और इसके कारण से क्या होता है कि जो रूट है उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। अंडरस्टूड? तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर कल हमने किया था डाइकॉट स्टेम के बारे में, और आज हम कर रहे हैं डाइकॉट रूट की सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। बहुत सिंपल सा फंडा है इसका, सिंपल वे में समझना है, ज्यादा उलझना नहीं है इसमें। ये मान लो रूट का इनिशियल स्टेज है, ठीक है ना, ये सबसे बाहर एपिडर्मिस हो गई, फिर देन इसके अंदर कॉर्टेक्स है, फिर इसके अंदर एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद में क्या है बेटा कि पेरिसाइकल है। ये क्या है? पेरिसाइकल है। अब देखिए ये जो है ना, ये फ्लोएम है। आपको पता है ये रेडियल ही होते हैं, फ्लोएम रूट के अंदर रेडियल लोकेशन होती है इनकी। तो ये और ये फ्लोएम है, और ये जो पार्ट है ये यहाँ पर जाइलम पाए जाते हैं। क्या है? यहाँ पर जाइलम है। ठीक है ना बेटा। तो मेरे हिसाब से इतना समझ में आ गया। और ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम और ये फ्लोएम है। अब यहाँ पर देखिए ये जो रिंग दिख रही है ना डार्क कलर की आपको, ये रिंग कैम्बियम की रिंग है। ठीक है ना। ये रिंग किसकी है? कैम्बियम की रिंग है जो वेव फॉर्म में है। आगे बात समझ में? अच्छा, फ्लोएम और जाइलम के अलावा जो टिश्यूज हैं इनके बीच में उन्हें हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो डाइकॉट प्लांट की जो रूट है उनकी ग्रोथ में कंजक्टिव टिश्यू का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये पैरेन्काइमा के बने होते हैं और फिर ये कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। तो इनकी सेल्स में लगातार डिवीजन होने से ये पहले मेरिस्टेमेटिक होते हैं, फिर इनकी सेल्स में बार बार डिवीजन होने से क्या है, ये कैम्बियम की रिंग बनाने में हेल्प करते हैं। ओके। इसके अलावा बेटा कि ये जो जाइलम का पार्ट है, तो जाइलम के पार्ट में प्रोटोजाइलम के सामने जो पेरिसाइकल है, प्रोटोजाइलम के सामने जो पेरिसाइकल है, तो वो जो सेल्स है वो भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। दोबारा सुन लीजिए, ये जो जाइलम है ना, जाइलम के यहाँ पर प्रोटोजाइलम के इसके सामने जो पेरिसाइकल है उनकी सेल्स भी क्या है कि मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, और वो भी कैम्बियम बनाने में हेल्प करती है, लेकिन वो कम करती है। जबकि जो कंजक्टिव टिश्यू है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है वो कैम्बियम का मोस्ट ऑफ पार्ट बनाते हैं। तो धीरे धीरे ये जो कैम्बियम है ना जो आपको ऐसी नजर आ रही है, ये धीरे धीरे सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये इनिशियल स्टेज है। अब देखिए अब क्या फर्क आ रहा है कि इन कैम्बियम की एक्टिविटी से अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बन रहा है और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, और प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर धकेला जा रहा है। आगे बात समझ में? तो इस डायग्राम में ये शो रहा है कि ये प्राइमरी जाइलम है, ये सेकेंडरी जाइलम है, ये अंदर की ओर धक्का दे रहा है प्राइमरी जाइलम को, और ये कैम्बियम है। ये जो कैम्बियम है और ये सेकेंडरी फ्लोएम है, और ये प्राइमरी फ्लोएम है जो बाहर की ओर थोड़ा डीजनरेट होता चला जा रहा है। ओके बेटा। तो इस स्केच में आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, इनके बीच बीच में क्या है, मेडुलरी रेज बनती है। मैंने यहाँ बनाया नहीं है, मेडुलरी रेज भी बनती है। इनको बेटा आप मेडुलरी रेज के रूप में कह सकते हो ना। मैं यहाँ भी बना देता हूँ। अच्छा बच्चों, स्टेम में रूट में जो मेडुलरी रेज है ना, इसलिए स्टेम के अंदर ये क्या करती है, रेडियल ट्रांसपोर्ट करती है। क्या करती है? रेडियल रेडियल ट्रांसपोर्ट करती है वाटर मिनरल्स का, और है ना, तो इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए थर्ड स्केच, देखिए थर्ड स्केच में ये तो हो गया एपिडर्मिस,
ये हो गया एपिडर्मिस बेटा। अब देखिए ये हो गया कॉर्टेक्स। अच्छा धीरे धीरे एक चीज ध्यान रखना, डाइकोट रूट की सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान धीरे धीरे जो कॉर्टेक्स है ना वो डीजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और बाहर की ओर कॉर्क का फॉर्मेशन हो जाता है, और बाहर कॉर्क कैम्बियम से अंदर की ओर कॉर्टेक्स के थ्रू क्या बन जाता है, कॉर्क कैम्बियम बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये कॉर्टेक्स हो गया। अब ये है एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है, ठीक है। अब देखिए आप ये प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज द प्राइमरी फ्लोएम एंड दिस इज द सेकेंडरी फ्लोएम, ओके। और ये पार्ट हो गया आपके कैम्बियम, ये हो गया कैम्बियम बेटा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ठीक है ना, ये हो गया आपके सेकेंडरी जाइलम, ये हो गया सेकेंडरी जाइलम, ये हो गया सेकेंडरी जाइलम, और ये हो गया प्राइमरी जाइलम, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। समझ गए आप। एक कैम्बियम की एक्टिविटी से क्या होता है कि बाहर की तरफ फ्लोएम की लेयर और बनती चली जाती है, अंदर की ओर जाइलम की और लेयर बनती चली जाती है, और होता क्या है एट द, ठीक है ना, एट द एंड क्या होता है कि थिकनेस बढ़ जाती है, रूट की ग्रोथ बढ़ जाती है। बस ये चीज दिमाग में रखनी है कि कैम्बियम की एक्टिविटी से न्यू फ्लोएम की लेयर और न्यू जाइलम की लेयर फॉर्म हो जाती है। अब बेटा मैं एक लास्ट स्केच और बना रहा हूं। एक तो बच्चों ये थोड़ा जूम है ना अपडेट हो गया है, तो इसके फीचर थोड़े से चेंज हो गए हैं ना, ठीक है ना। 2-3 दिन में आप सबको भी समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा सा स्क्रीन पर ये अलग ही शो करने लग गया है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा। तो एट द रिजल्ट एट द एंड क्या होता है कि थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। अब मैंने लास्ट डायग्राम बनाया है कि लास्ट जब ग्रोथ करने के बाद में, क्योंकि पता है बच्चों रूट ग्रोथ करेगी तभी रूट स्ट्रांग बनेगी, सेकेंडरी ग्रोथ थिकनेस बढ़ेगी, और इससे क्या होगा कि जो ऊपर का एरियल पार्ट है ना प्लांट का वो स्ट्रेंथफुल रहेगा, वो मजबूत रहेगा। आगे बात समझ में। तो ये है। अब देखिए बच्चों सबसे बाहर इसमें ये है कॉर्क, ये क्या है कॉर्क, ठीक है। इसके जस्ट नीचे लेते हैं हम, ये लेते हैं हम कॉर्क कैम्बियम, ये हो गया कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। फिर इसके नीचे आ गया फैलोडर्म, इसके नीचे क्या आ गया फैलोडर्म, कॉर्टेक्स। अब लास्ट लास्ट में क्या होता है, कॉर्टेक्स नहीं बचता, रूट के अंदर कॉर्टेक्स डीजनरेट हो जाता है, फैलोडर्म हो गया ये, ठीक है ना। फैलोडर्म एक्चुअल में कॉर्टेक्स ही था जो अब फैलोडर्म है, ठीक है ना। और इसके अंदर ये जो है ना ये डीजनरेट फ्लोएम है, ये क्या है फ्लोएम है डीजनरेट, यानी कि प्राइमरी फ्लोएम है ये, ठीक है। मैं इसको सीधा ही ले लेता हूँ, ये फ्लोएम है, ओके बेटा, ये फ्लोएम है। देन फिर अब देखिए आप ये जो पार्ट है ना ये फिर से कैम्बियम है, ये क्या है कैम्बियम है,
दिस इज द कैम्बियम, ठीक है ना। फ्लोएम हो गया, फिर कैम्बियम हो गया। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर ये जो 3 रिंग नजर आ रही है ना, 1 2 3, ये जाइलम की रिंग है। ये क्या है? जाइलम की रिंग है। तो नेचुरल सी बात है, ये फर्स्ट ईयर बनी होगी, ये सेकेंड ईयर बनी होगी, और ये थर्ड ईयर बनी होगी। आ गई बात समझ में? तो मैं लिख देता हूँ, ये सेकेंडरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम तो इनके अंदर ही है बेटा, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ, ये फर्स्ट ईयर बनी है, ठीक है, ये सेकेंड ईयर बनी है, और ये थर्ड ईयर बनी है। जो थर्ड ईयर बनी है वो सबसे यहाँ लेटेस्ट है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया फर्स्ट ईयर। ये हो गया थर्ड ईयर। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। ठीक है बेटा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये हो गया सेकेंडरी जाइलम। यहाँ पर वही प्राइमरी जाइलम, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी जाइलम, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से, ठीक है। और ये सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम है ये जो धीरे धीरे धकेला जा रहा है, और ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ठीक है ना, ये कैम्बियम। तो इस तरीके से बच्चों डाइकोट प्लांट के अंदर, डाइकोट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है, सारे एक साथ हैंड रेज कर दो अगर समझ में आ गया है तो, नहीं तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अगर समझ में आ गया है तो एक बार हैंड रेज कर दो, नहीं तो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सब कर दो एक बार हैंड रेज। इजी है बच्चों, हार्ड नहीं है टॉपिक ये, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब वो बच्चे हैंड रेज करें जो चाहते हैं कि एक बार फिर से समझाऊं ये। वो बच्चे हैंड रेज कर दो जो ये चाहते हैं कि एक बार अभी फिर से रिपीट कर दो इसको। पुलकित चाहता है क्या? बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये थोड़ा सा हो सकता है कई बच्चों को ये टफ लग रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ। प्राइमरी ग्रोथ का मीन होता है प्लांट की लंबाई बढ़ना, लेंथ का इंक्रीज होना, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ का मीन होता है उसकी थिकनेस बढ़ना, उसकी गर्थ इंक्रीज होना। ओके, इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो डाइकॉट प्लांट की रूट के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर रूट मजबूत नहीं बनेगी तो ऊपर का जो ढांचा है, जो ऊपर का जो एरियल पार्ट है प्लांट का, जो जमीन के बारे, वो मजबूती से खड़ा नहीं रह पाएगा। इसलिए डाइकॉट प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ ऑब्जर्व की जाती है, देखी जाती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ का फंडा क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए कि जो अंदर की और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो उनके बीच बीच में जो है कैम्बियम की रिंग होती है। कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स की रिंग होती है, ठीक है ना। तो प्राइमरी जाइलम बना होता है और प्राइमरी फ्लोएम भी बना होता है। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कैम्बियम एक्टिवेट हो जाता है और उसकी सेल्स में डिवीजन शुरू हो जाता है। तो डिवीजन के कारण से क्या है, बाहर की ओर नई लेयर्स बनती है, वो सेकेंडरी फ्लोएम की लेयर्स होती हैं, और अंदर की ओर जो नई लेयर बनती है वो सेकेंडरी जाइलम की लेयर्स, ठीक है ना। तो नई लेयर्स बनने से क्या होता है कि साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से क्या सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, चौड़ाई बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसको इस स्केच के थ्रू मैं समझा रहा हूं आपको। ये बेटा रूट का स्केच है। तो इसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के बाद में अंदर की लेयर पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल के अलावा यहाँ पर जो ये है फ्लोएम, इन्हें हम प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। और ये जो पार्ट है बेटा, ये जाइलम का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी जाइलम का पार्ट है, ठीक है बेटा। अब इनके बीच में ये वेव लाइक जो रिंग नजर आ रही है आपको, ये वाली,
ये जो वेव लाइक रिंग है इसे हम क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। ओके, अब ये धीरे धीरे डिवीजन करना शुरू कर देती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके बेटा, तो ये कैम्बियम की रिंग है, इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें डिवीजन स्टार्ट होने से क्या न्यू लेयर्स बनती है। तो इस सेकंड डायग्राम में देखिए, ये बेटा प्राइमरी जाइलम है, ये सेकेंडरी जाइलम है। ये प्राइमरी फ्लोएम है और ये अंदर यहाँ जो है ना, ये सेकेंडरी फ्लोएम है। ये क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है। ठीक है ना, तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, ये सेकेंडरी जाइलम और ये प्राइमरी जाइलम। ये क्या है, प्राइमरी जाइलम है, ये सेकेंडरी जाइलम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये प्राइमरी। ओके बेटा, अब थर्ड स्केच देखिए, इसमें और एक्टिविटी होती है। अब क्या होता है कि जो बीच बीच में जो जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है, उनके ग्रुप को कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और वो कैम्बियम बना लेती है। साथ ही साथ कि ये जो जाइलम है, जाइलम का ये सब प्रोटोजाइलम होता है, तो इसके सामने की जो सेल्स होती है, ठीक है ना, वो भी क्या है, कैम्बियम का पार्ट बना लेती है। तो अब ये कैम्बियम की रिंग क्या होगी, सर्कुलर हो गई है, पूरी क्या हो गई, सर्कुलर हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये एपिडर्मिस, फिर ये कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में ये अंदर पेरिसाइकल वाला पार्ट हो गया, ये प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है ना, ये सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, फिर ये कैम्बियम बन गया, कैम्बियम के बाद में ये सेकेंडरी जाइलम है और जाइलम के बाद में ये प्राइमरी जाइलम है। ठीक है ना, ये प्राइमरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम, ये कैम्बियम, ये सेकेंडरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है ना, इस तरीके से। अब इनमें और एक्टिविटी होती है, तो फ्लोएम बाहर की ओर धकेला जाता है, तो धकेला जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो डीजनरेट हो जाता है, उसकी जगह दूसरा पार्ट हो जाता है सैलोडम। ठीक है ना, बाहर की जो सेल्स है वो हार्ड हो जाती है, उसे हम कॉर्क कहते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। और इनके बीच में एक कॉर्क कैम्बियम और बन जाता है। ये क्या बन जाता है, कॉर्क कैम्बियम बन जाता है, जो बाहर की और नई लेयर्स को बनाता है। ठीक है ना, तो अब इस स्केच में देखिए, ये कॉर्क है बेटा, ये कॉर्क है, ये जो कि हार्ड है, ये कॉर्क कैम्बियम है। हालांकि लेंटिसेल्स बनते हैं, डाइकॉट रूट में भी लेंटिसेल्स बनते हैं, लेकिन वो लेस नंबर में होते हैं, नंबर में कम होते हैं। ठीक है ना, तो ये कॉर्क है, ये कॉर्क कैम्बियम है, ये सैलोडर्म हो गया। ठीक है ना, फिर इसके बाद में ये फ्लोएम है, ये डीजनरेट फ्लोएम, ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है। कैम्बियम के बाद में अब ये तीन लेयर है, 1 2 3। तो ये फर्स्ट ईयर में बनी थी जाइलम की लेयर, ये सेकेंडरी जाइलम की लेयर है, ये भी ये सेकेंड ईयर में बनी थी और ये थर्ड ईयर में। तो इन तीनों लेयर को 1 2 3, इन तीनों लेयर को, ये जो तीन लेयर है ना, इनको हम सेकेंडरी जाइलम की लेयर कहते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में बनी थी। और इसके बाद में ये प्राइमरी जाइलम हो गया, ये क्या हो गया, प्राइमरी जाइलम हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से। तो बेटा ये सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट था, और मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। शोएब लास्ट में बात करते हैं ना, अभी एक बार टाइम कम बचा है एक बार। ठीक है ना, अब अपन लेते हैं सॉफ्ट वुड। जहां तक है बच्चों, कल की क्लास में ये फिनिश चैप्टर हो जाएगा ये। ओके, सॉफ्ट वुड बच्चों, जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर जो वुड पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर जो वुड होती है उसे हम सॉफ्ट वुड कहते हैं। उनमें जो जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है,
और ठीक है ना। तो इनमें जो है वैसा सब्सटेंट होती है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं जाइलम वगैरह के वो इनमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से इनकी वुड को हम सॉफ्ट वुड कहते हैं, ठीक है। जबकि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है इनके वुड को हम हार्ड वुड कहते हैं, इनमें हार्ड वुड कहते हैं, सॉरी हार्ड वुड कहते हैं। इनमें सभी प्रकार के एलिमेंट या सभी प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों ये एक टॉपिक था, कल अपन ने बच्चों एक डिस्कस किया था हर्ट वुड और सेप वुड। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को लेके अपन क्लास फिनिश करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा पार्ट रहा है जो कि कल की क्लास में फिनिश करके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हार्ट वुड एंड सेप वुड। यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेलिंग देना चाहता हूँ मैं हार्ट वुड की एंड सेप वुड की, ठीक है ना। हार्ट वुड क्या है? जो प्लांट के अंदर जो एकदम सेंट्रल पार्ट है जाइलम जो है, उनमें जो सेकेंडरी जाइलम का पार्ट है, ठीक है ना, जिसके जो सेंट्रल होता है एकदम अंदर की ओर होता है, ठीक है ना, उसके अंदर जो है ये जो सुबेरिन है, लिग्निन, सॉरी ये जो टैनिन है और जो अदर एल्केलॉइड है, उनका जमा हो जाता है, जिससे क्या है कि सेकेंडरी जाइलम के जो ये एलिमेंट हैं ये डार्क हो जाते हैं और इनके जो अंदर के जो पोर्स हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस डार्क, ठीक है ना, और टैनिन वगैरह के जो डिपोजिशन से, ठीक है ना, जो एकदम ब्लॉक हो गई और जो वुड डार्क हो गई है, तो इसे हम क्या कहते हैं? हार्ट वुड कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट वुड कहते हैं। और इनमें कुछ केमिकल्स का स्टोर भी होता है, तो इनकी इन केमिकल्स की वजह से ये क्या हो जाता है? एंटीसेप्टिक हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है? एंटीसेप्टिक हो जाती है। दोबारा सुन लीजिए, जो सेकेंडरी जाइलम का सेंट्रल पार्ट है वो ब्लॉक हो जाता है कुछ केमिकल्स के जमाव से, टैनिन वगैरह के, एल्कलॉइड के जमाव से, ठीक है ना। इससे वो ब्लॉक हो जाते हैं और डार्क हो जाते हैं और वो एंटीसेप्टिक हो जाते हैं। वहां पर कोई भी इंसेक्ट का या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस वुड को हम क्या कहते हैं? हार्ट वुड कहते हैं। यहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। जबकि इसका जो पेरिफेरल पार्ट है जो कि लाइट कलर का होता है, जिसमें जो वेसल्स और ट्रैकेट्स हैं वो ओपन होती है, वहां से पानी और मिनरल्स मूव कर सकते हैं, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेप वुड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप वुड कहते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो सेप वुड के वहां से क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। सेप वुड के वहां से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का और मिनरल्स का। सेप वुड की ओर से क्या होता है? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है ना। तो ये बेटा हार्टवुड और सेपवुड का पार्ट था, और जो कि कल भी समझा था, आज थोड़ा सा और डिटेल में लिया। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक है जो कल की क्लास में करके हम इस चैप्टर को बाइंड अप करते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में, ठीक है बेटा। अब लगातार बने रहिए, लगातार क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास में समझिए। उसके बाद में वीडियो अपलोड होता है सेम डे या अगले दिन, वो भी आप देखिए, ग्रुप में आता है, ठीक है ना। और उसके बाद में जब मैं नोट्स भेजता हूँ तो उन नोट्स को भी आप लाइन टू लाइन रीड आउट कीजिए, तो धीरे धीरे क्या होगा? आपका नॉलेज जो है अपग्रेड होता चला जाएगा। अच्छा, नोट्स रीडिंग के दौरान आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप मेरे को फोन करके पूछ लो, आप व्हाट्सअप करके पूछ लो, है ना बेटा। और 21st के बाद शायद गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, तो आप स्कूल में आके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से करो, नोट्स पढ़ो, उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ लो, क्लास में रेगुलर रहो, ठीक है। चलिए, हाँ, किसी को